सो हम वचन के लिए प्रार्थना करें ना, मैं चांदा से विनती करता हूँ कि वो वचन के लिए प्रार्थना करें घर परिवार के लिए, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा प्रार्थना के रूप में जोड़ें। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए तुमने दिया मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और तू हमारे जीवन में बार बार ऐसे मौके देता है कि हम तेरी स्तुति आराधना कर सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तेरे कलाम को एक दूसरे के साथ बांट सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसको सुन सके और उसको समझ सके मेरे प्यारे प्रभु। हम तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं इस सुंदर परिवार के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इस परिवार ने जो तेरे बंदों के लिए अपने दरवाजों को खोला है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह का मेरे प्यारे पिता परमेश्वर अनुसरण किया है प्यारे पिता परमेश्वर। बोले देना इस परिवार में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मेरे सदस्य को तो अपने विशेष और आला बरकतों से संभाल। जो भी कुछ मेरे पिता परमेश्वर निजी परेशानियां हैं, या जो भी कुछ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स है, मेडिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, तो उनकी तरफ अपना शिफा भरा हाथ बढ़ा और उनको शिफा बख्श दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और तेरा अनुग्रह ही है कि मेरे प्यारे पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा हमको मेरे प्यारे प्रभु शिफा मिलती है प्यारे पिता परमेश्वर। हम पास्टर जी के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनके द्वारा जो हम कलाम को सुनते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उसको हम अपने निजी जिंदगी में मेरे प्यारे प्रभु अप्लाई करने वाले प्यारे पिता परमेश्वर। एक बार फिर तेरे अनुग्रह के लिए और तेरी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुमने इस परिवार में दी है मेरे परिवार के सदस्य को प्रभु तो कोई विशेष इस सब कुछ हम तेरे प्यारे बेटे अपने उद्धार कर सकेंगे यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, जहाँ परमेश्वर के वचन के तहत हम सब जुड़ने पाते हैं, परमेश्वर के नाम के आराधना के तहत हम सब रखने पाते हैं। और आज का समय हम धन्यवाद के साथ रखते हैं, जहाँ पे हम 40 दिनों में इन बातों के तहत मदद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और वो हमें हर एक बंधनों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। मत्ती उसकी 11वें अध्याय 28वें पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। है ना, मेरे पास आओ, इनविटेशन ना। क्या मैं नहीं आता, मुझे बुलाए नहीं, मुझे इनवाइट नहीं, मैं क्यों आऊँ? आप कभी तो बात झगड़ा घर वालों से इनवाइट ही नहीं किया, हम क्यों जाए? है ना, सबका सम्मान भी होता है। सो परमेश्वर का वचन हमको और आपको इस बात के तहत प्रभु यीशु मसीह भी हमको इनवाइट, भैया इनको इनविटेशन बहुत जरूरी है देना, वरना एक गुस्सा हो जाएंगे, वरना वापस नहीं आएंगे मेरे पास। सो बाइबल में इट इज इनविटेशन कॉल, है ना। और बड़ा बाबा ये इनके साथ में बड़ा विषय बड़ा गंभीर रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला भैया इसको इनवाइट कर लो पहले, ज्यादा अच्छा रहेगा। मत्ती की पहली पुस्तक में इनवाइट कर लो, वरना बाकी की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे ये ना। इजरायली लोग भी क्या है, क्या परमेश्वर तू हमकी जगह लेकर आई है वो, अरे खिलाया पिलाया सब, फिर भी उसको कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते ना। अभी बोला नहीं, अभी ये क्या है, ये जो पुराना ऑर्डर है जो वो थोड़ा गड़बड़ाया हुआ है, इसको सही रूप से लेकर आता हूँ, अभी इनवाइट कर देता हूँ, है ना, इनविटेशन पहले दे देता हूँ। सो मत्ती की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया, इनवाइट कर दिया। हाँ भैया, तुम जो परिश्रम से दबे हुए बुझे हुए जिस भी प्रकार से हो, तुम मेरे पास आओ, आई एम इनवाइटिंग यू, मैं तुम्हें पास बुलाता हूँ, मेरे जीवन के पास आओ। जो भी परेशानी है, तकलीफ है, तुम मेरे पास आओ। अब उसके बाद में बोला नहीं कि मेरे को बुलाया नहीं, 2024 में भी नहीं बोल सकते कि प्रभु ने तो बुलाया नहीं, हमें दर्शन ही नहीं दिया। अरे भैया दे तो दिया अभी मत्ती की पहली पुस्तक में, और क्या चाहिए, नहीं है ना। परमेश्वर हमको अपने पास बुलाता है, कहने का मतलब है उसकी बुलाहट हमारे जीवन में रहती है, उसकी बुलाहट हमारे जीवन में कार्य करती है, उसकी बुलाहट सौप्रिय प्रेम के बारे में ठहराती है, उसकी बुलाहट निस्वार्थ कार्य के बारे में ठहराती है, उसकी बुलाहट हमारे और आपके जीवन में संबंध के बारे में ठहराती है, उसकी बुलाहट हमारे और आपके जीवन में प्रेम के बारे में ठहराती है। सो उसकी बुलाहट हमारे लिए जीवन में बहुत मायने रखती है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु जी तूने हमको बुलाया ही नहीं, इनवाइट ही नहीं किया, ऐसा बोल नहीं सकते, है ना। सो परमेश्वर का वचन हमको और आपको इस बात के लिए बोलता है, इज गिविंग द इनविटेशन, वो बुलाता हमारे अपने पास में, हम जैसे भी हो, अब उसमें कोई भी कंडीशन हो, अब तुम्हारे कपड़े फटे हो, तुम्हारे हालात कैसे हो, तुम्हारे अच्छे हो, तुम बड़े हो, तुम ऊंचे हो, तुम नीचे हो, तुम कोई भी जाति के हो, कोई भी कास्ट के हो, तुम्हें उससे कोई मतलब ना। आई एम इनवाइटिंग टू ऑल, मैं हर एक को अपने पास
बुलाता हूं। जो कोई भी परिश्रम से या बोझ से दबा हुआ है, जब परेशानी में है या तकलीफ में है या परिस्थितियों में है, तुम मेरे पास, देयर इज नो बैरिकेड्स, कोई भी प्रकार की रुकावट अब नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने वचन के माध्यम के द्वारा हर एक रुकावटों को खोल दिया है और कहता है तुम मेरे पास निस्वार्थ प्रेम के साथ चले आओ। तुम जैसे भी हो, है ना, हम जैसे भी हैं, जिस भी हालात में हैं, परमेश्वर हमको अपने पास बुलाता है और ग्रहण करता है। सो उसकी बुलाहट आज हम थोड़े से बारे में वचन के ऊपर मनन करेंगे। क्या लिखा, उसकी बुलाहट किस किस बारे में भी ठहराती है, इस बारे में भी हम थोड़ा सा वचन के ऊपर मनन करेंगे। सो प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय 17वें पद में लिखा है, और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, है ना। वो परमेश्वर हमको और आपको अपनी आत्मा के माध्यम के द्वारा, अपने जीवन की तैयारी के माध्यम के द्वारा वो हमसे और आपसे प्रेरित करके कहता है कि तू आ मेरे पास में, और सुनने वाले भी कहें कि आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत में ले जाए, है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बारे में बोलता है, किस बुलाहट के बारे में बोल रहा है, तुम मेरे पास आओ, और जिन्हें जीवन के जल की जरूरत है, और जीवन के जल के वहां पे जीवन की आत्मा की जरूरत है, या तुम्हें चंगाई की जरूरत है, तुम्हें सामर्थ की जरूरत है, तुम सेत में मेरे जीवन से ले लो, है ना। ये बुलाहट है, ये बुलाहट परमेश्वर हमको और आपको देता है। यूहन्ना की पुस्तक के अनुसार जब सामरी स्त्री उसके जीवन के पास में आती है, तब वो कहती है कि तू जीवन के जल में से तू पानी भरने पाएगी। तो वो अचंभा हो जाती है, बोलती है ये कैसा जल है जो कि कभी खत्म नहीं होता, बता मेरे को क्या पान प्राप्त करना है। तब उसे प्रभु यीशु मसीह जीवन के जल के बारे में बताता है। मतलब वहां पे एक कास्टिज्म था, उस कास्ट को वहां पे खत्म कर दिया। कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, क्या सामरी स्त्री, क्या जेंटाइल्स, क्या यहूदी लोग, और तमाम उन बातों के तहत उन्होंने हर एक प्रकार के द्वारों को खोल दिया कि जो कोई मेरे पास में से जीवन के जल को प्राप्त करना चाहे वो कर सकता है ना। सो आत्मा हमको और आपको पुकार कर कहती है कि तुम आओ मेरे पास में और जीवन के जल को तुम प्राप्त करो, है ना। सो हमारे और आपके जीवन की जल की जो प्राप्ति होती है, जो तृप्ता होती है, जिसके द्वारा हमारा और आपका जीवन बनता है, वो इस बुलाहट से कहता है कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें जीवन का जल देने के लिए तैयार। ओके, सो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बोलता है, यूहन्ना उसके 7वें अध्याय 47वें पद में बोलता है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अब ये पर्व का दिन मतलब मालूम है कैसा है, जब उसके क्रूसिफिक्शन होने से पहले या फिर इसके ये पाम संडे के होने से पहले वो वहां पे पुकार करके उस समय के रूप में कहता है, भैया ये अंतिम पुकार है, फाइनल पुकार है ना। अभी भी कोई जो नहीं सुनने वाला होगा, जिसे अभी भी विरोध होगा, या जिसे जो अभी भी जरूरत है, जिसे वो इस पुकार को सुने और वापस हमारे जीवन में जोड़ने पाए। क्योंकि फिर उसके बाद में तो इसका पाम संडे है, फिर क्रूसिफिक्शन है, फिर वो पुकार नहीं दे सकता, बराबर है। ट्रेन छूट गई मतलब छूट गई, है ना। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, मैं अब जब तक हूं, या फिर वो उसका जीवन या उसका वचन हमारे जीवन में जब तक है, इस समय के रूप में, आज 2024 के रूप में भी इसी बात की वो पुकार के रूप में, उस समय तो उसने अपने प्रेजेंस के माध्यम के द्वारा कहा, पर आज भी वचन उसी बात को प्रकार के रूप में हमारे लिए ठहराता है कि वो बुलाता है, ही इज कॉलिंग अस। और वो आज भी उसका वचन सशक्तिकरण है, सामर्थ्य रूप में है, हमारे जीवन में अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। और वो जो कि कहता है जो भी प्यासा हो, है ना। अब आपको प्यास है या नहीं है वो हमको नहीं मालूम, बराबर नहीं, प्यास हो चाहे ना हो उसको भी नहीं मालूम। कहता है तुम आ जाओ, जरूरत है तुम आ जाओ, है ना। सो प्रभु यीशु मसीह हमारा और आपके जीवन की आत्मिक जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ये हमारी दूसरी बात है ना। वो बुलाहट क्यों है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो अब तक उस मसीह के प्यास से बुझी नहीं है, या फिर हम प्रयास करते हैं या हम आत्मिक जीवन में कार्य को करते हैं ताकि हम मसीह की संगति में या मसीह की बुलाहट में एक साथ बने रहने पाए, है ना। सो हम इस बात को यहाँ परिवार के मध्य में या हम सभी लोगों के लिए उस बुलाहट के लिए वो कहता है कि तुम्हारी जो आत्मिक जरूरत है उसका पूरा करने वाला मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ, जीवन का जल का देने वाला
केवल मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई तुम्हें उस जीवन के जल में से दे नहीं सकता। सामरी स्त्री बोलती है मेरे को बताओ और कहाँ मिलेगा ये जीवन का जल। वो बोलता नहीं, वो मेरे पास में है, मेरे पास मेरे जीवन से मेरे विश्वास पर तू बनी रहे तो उस आत्मिक जल को प्राप्त कर सकती है। और सभी लोगों के लिए इस बात को वो ठहराता है। सो वहां पे हम और आप प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं कि हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो कि हमको बुलाता है और हमारी लिए जरूरतों को पूरा भी करता है। बराबर है, वो बुला भी रहा है एंड वो हमको हमारी जरूरतों को पूरा भी कर रहा है। इसका मतलब आम के आम और गुठलियों के नहीं, सही है ना? और क्या चाहिए? प्रभु यीशु मसीह बुला भी रहा है और हमारी जरूरत को पूरा भी कर रहा है। सो ये इस बात को और अच्छी बात और क्या हो सकती है? सो प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपको इस बुलाहट से कि वो हमारी जरूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ओके, सो अब तीसरी बात क्या बोलता है यशायाह की पुस्तक में? उसके 55वें अध्याय और पहले पद में लिखा है, आओ सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपया ना हो तुम भी आकर के मोल आकर के ले जाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपया और बिना दाम के भी आकर के ले जाओ। दूध के पास वाले को बोलो भैया एक फ्री में दे दे, तो फ्री में पानी नहीं देगा तो दूध की तो बात छोड़ दो, है ना? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? तुम दूध पानी तुम्हें जो चाहिए तुम मेरे पास आओ, मैं उसे बिना रुपये के देने को तैयार। कहने का मतलब है हमारी आत्मिक जरूरतों को, हमारे जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला वो ही एक परमेश्वर है। इसके लिए कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई नारियल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मात्र किलो 51, 50 उसमें कोई काम नहीं है। इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आपके लिए जो क्रूस पे बलिदान दिया, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जब फ्री रहता है तो हमें वैल्यू जरा कम फ्री रहता है तो वैल्यू जरा कम समझ। ये मसीह की आत्मा के द्वारा हम उसे क्या सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक है, फ्री में है तो ठीक है, आधा खाया आधा पीता फ्री है, ऐसा नहीं है। मसीह का लहू हमारा सामर्थ्य लहू है जो कि उसने क्रूस पर लगाया है, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए रखा है ताकि किसी के लिए कोई बाउंडेशंस ना हो, कोई बंद में ना जाए, बल्कि वो हर एक के लिए उपलब्ध होने पाए। मसीह का आत्मा हमारा और आपके लिए यशायाह की पुस्तक उसके भविष्यवाणी के बारे में कराता है, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में कराता है। तुम जो पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर को कठोर समझते थे, अब नए नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह में तुम सामर्थ पा सको, तुम आसानी से परमेश्वर के पास में आ सको, तुम आसानी से परमेश्वर से प्रार्थना कर सको। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह को तैयार करता है यशायाह की पुस्तक के अनुसार भविष्यवाणी के माध्यम के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होता है और उसके क्रूस पर से लहू बहाने के माध्यम के द्वारा हम हमारे जीवन को प्राप्त करने पाते हैं, है ना? सो यहाँ पे यशायाह इस बारे में भविष्यवाणी के बारे में कहता है, इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना? हमको और आपको आत्मा में केवल और केवल एक सिंपल रूप से या फिर एक साधारण रूप से और स्वतंत्रता के साथ में प्रभु यीशु मसीह हमको अपने पास बुलाता है ताकि वो हमको मुफ्त दे सके, है ना? सो ये तीसरी बात हो गई। चौथी और अंतिम बात, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 18वें पद में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हीन किनाई उज्ज्वले हो जाएंगे, और चाहे औरंगी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत किए जाएंगे, है ना? सो परमेश्वर हमको पास बुलाता है ताकि वो परिवर्तित कर सके, चेंज, है ना? कोई भी बदलाव लेकर नहीं आ सकता, केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह आत्मा के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव लेकर आता है। सो परमेश्वर हमारा परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है ना? अभी सफेद शर्ट है, एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। सफेद शर्ट है, चांद भाई पहनते, कभी हम पहनते, कभी गौरव पहनता है। अभी कुछ दाग लग गया, कुछ हो गया, इतना बड़ा कांगे पैच हो गया, तो क्या करते हैं यार, ये सफेद शर्ट खराब हो गई, या तो हम फेंक देते हैं या तो किसी को दे देते हैं कि हाँ भाई आप चलो इसको इस्तेमाल करें। हम जैसे लोग क्या करते हैं, हम लोग डाई करवा हम क्या करते हैं, सीधा डाई वाले के पास में जाते हैं, भाई तो डाई कर दे, ये शर्ट काफी काम आ जाएगी। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमें फेंका नहीं है, दाग होने के कारण से हमें फेंका
Yes, change the color, मतलब परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आता है। हमें फेंका नहीं, हमें फाड़ा नहीं, हमें इधर उधर नहीं किया, दुष्कार नहीं दिया, बल्कि उसने हमारे उन्हीं पापों को क्या किया, ढांप करके उसे दोबारा फिर से परिवर्तन कर दिया। एंड दैट इज द कॉलिंग ऑफ द लॉर्ड। वो बुलाता है ताकि वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सके, बल्कि हमें फेंके या दरकिनार नहीं करे। आत्मा में हमें इसलिए बुलाता है ताकि हम उसके साथ उसके जीवन के रूप में जुड़ने पाए, उसके आत्मा के रूप में जुड़ने पाए और वचन के तहत अपनी सहभागिता को हम बढ़ाएं। सो हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के इस वचन के तहत जो हमें पास बुलाता है, निस्वार्थ प्रेम से बुलाता है, परिवर्तन के साथ बुलाता है, हमारे जीवन की जरूरतों के लिए बुलाता है और वह बलिदानिक प्रेम इस बात पर कराता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार। ओके, हम लोग प्रार्थना करेंगे। सो हम सोनिका के हेल्प के लिए प्रार्थना करेंगे, आने वाले समय के लिए जहाँ परमेश्वर अच्छे से अगुवाई करे और आनंद प्रदान करे। ठीक है, ओके। सो मोनिका के लिए आजकल जन्म मेरे लिए मैं आप फ्रैक्चर हो गया था, फिर अभी निकालिए पट्टी लास्ट 2 दिन तक। मैं आजकल आए दिन बीमार हो रही हूँ। हाँ जी, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलो। बाइबल देख बैठिए। यह है ना वर्ड, ये हिंदी है। आंसर नोटिस है। बस 5 मिनट लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे भजन संहिता में लिखने वाला लिखता है, मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। ये बहुत सुंदर वचन, सुंदर बातें, 2 ही बातें लिखी है कि मेरे वचनों को सुनो और मेरे को कान लगाओ। मैं अपने जीवन को देखता हूँ, जब पास्टर साहब ने शेयर किया कि बुलाहट परमेश्वर कहाँ से कहाँ किसको लेकर आता है, उसके जीवन में कैसे काम करेगा ये नहीं पता, लेकिन ही इज डूइंग। बट हमको साथ में बंधे रहना है, जुड़े रहना है, जो बुलाहट बुलाई है। आई वॉज द पर्सन सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द चर्च, भाग जाता था। नहीं, चर्च हट क्या करना है, पास्टर जी बोल रहे हैं, एक संडे बोला 2 संडे सुनना ही नहीं है, हो गया ठीक है, आइए चर्च आना है संडे। वो एक मान था कि आना है, क्यों आना है, कैसे आना, क्या करना है, कुछ नहीं बात है। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने बोला कि आपको काम करना है मेरे लिए, फिर मैं भाग गया। योना का एग्जाम्पल देता हूँ, योना को भी बोला था कि आपके लोगों को आपको सिखाना है, आपको उनके बीच में कार्य करना है, मेरे लोगों को आपको वापस लेके आना है। योना क्या किया, छुप के भाग गया और मछली के पेट में चला गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे भेजा। मुझे वहाँ से उठा के फेंका, मैं पढ़ाई में 0 था, मुझे फेंका, फिर से चर्च में लाया, उसी चर्च में जहाँ मैं आज सेक्रेटरी हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ, गवर्नमेंट जॉब, बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में रखा परमेश्वर ने। और ये वचनों को फिर से एक बार पढ़ूंगा कि मेरे लोगों मेरी शिक्षा सुनो और मेरे वचनों को कान लगाओ। मैंने वचन को सुनना चालू किया, मीटिंगों में गया, समझा कि परमेश्वर ने क्या किया है, क्या करवाना चाहता है मेरे लिए। एक लाइफ दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं खा पी लूँ, पगार कमाऊँ, अपना घर बनाऊँ, अच्छी बड़ी घर में रहूँ, बड़ी गाड़ी में घूमूँ, अच्छी सब चीज़ें सहूलियत मिली, मेरा जीवन हो गया। लाइफ का एक पर्पस है। और पास्टर जी आपने ये बोला कि उस बुलाहट को मैंने भी सुना, और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बुलाया गया है, आप लोगों ने बुलाहट सुनना है। कोई ना कोई एक टाइम आएगा जहाँ पे आपको टर्न होना है। अपने मूल चर्च से आप घूमिए नहीं, मैं कहीं भी ये जाकर जरूर कह दूँगा कि अपना जो मूल स्थान है चर्च, जो अपना व्यक्तिगत चर्च है, आप उसको न छोड़ें, आप उसमें बंधे रहें। आपके जरिए से बहुत ऊंचे काम होने हैं, आपको परमेश्वर वहाँ यूज़ करेगा। लोग अलग अलग चीज़ों को देखते हैं कि यहाँ वचन अच्छा नहीं है, सुन के वहाँ चले जाते हैं। अरे परमेश्वर का भवन है, आप वचन अपने तरीके से सुनिए, उनको समझने। हर एक लोग एक तरीके से नहीं समझ पाए, हर एक का दिमाग अलग अलग चलता है, एज वाइज और स्ट्रेंथ वाइज। तो उसके लिए परमेश्वर ने बोला कि मुझे काम करना है, मुझे लेके आया वहाँ तक, सब कुछ दिया। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं तो पढ़ाई में 0, मेरा क्या होगा, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, मम्मी डैडी ने कमाया क्या है, मेरा क्या है। परमेश्वर को बोला मुझे सुंदर लड़की चाहिए, ढूंढ के सुंदर लड़की दिया। शादी करने के बाद बोला मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, ये डिमांड मैंने रखी, वो भी दिया। बड़ा घर चाहिए, 1 BHK 2 BHK दिया। गवर्नमेंट नौकरी, बड़े बड़े साइंटिस्ट के बीच में मुझे खड़ा किया जहाँ मैं 0 था, और मैं आज टॉप पे हूँ। परमेश्वर ने मेरे लिए ये किया, पर मैंने परमेश्वर के लिए क्या किया। फिर मैंने परमेश्वर को जो मेरा नॉलेज था संगीत का, वो जहाँ जहाँ दे सकता था, स्टूडेंट सिखाता हूँ मैं आजकल, संगीत मेरे क्लासेस चलते हैं। बट परमेश्वर ने वो आशीष इसलिए दी है क्योंकि उसकी बुलाहट को मैंने सुना, और इस वचन के जरिए आप लोगों को भी कहीं ना कहीं बुलावट होगी। और पिंकी अभी जिस स्टेज में है, गॉड ब्लेस कि आपका आने वाला चाइल्ड भी आप परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आएँ। जब भी वो बड़ा होगा
तो आप दोनों को ब्लेसिंग्स हैं और घर को भी ब्लेसिंग्स हैं कि वो मेरी सबसे पुरानी दोस्त और मेंबर, हाँ, जब यूथ को हम लोग स्ट्रॉन्ग बना के चलते थे, एक टाइम था वी यूज्ड टू लीड द यूथ एंड शी वाज द लीडर अमंग अस। सो आज वो भी अच्छी जगह पर है, गुड, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस। चांद भाई एक 5 मिनट के लिए हाँ, शेयर मैं थोड़ा करेंगे। सा बस हम लोग सबके घर में जाते हैं तो 5 मिनट सबको शेयर करते हैं। ये परिवार को तो मतलब हम बचपन से सबको जानते हैं, सब मतलब बड़े हुए सामने। इवन गौरव ये जो बात बता रहा था तो बिल्कुल सही है, ये बैक बेंचर था, इसमें कोई मतलब नहीं था किसी से, बट हाउ ही चेंज। एक हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है गौरव जी। इवन मैं अपने जीवन का भी एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया था, मैं 25 डेज इन अ मंथ ट्रैवल करता हूँ। 25 डेज में मंथ ट्रैवल करता था, ना मेरे को चर्च का टाइम था, ना कुछ। फिर भी मैंने कोशिश करके मैंने कहा नहीं मुझे कुछ करना है, तो मैंने एमडी में एडमिशन ले लिया विवेवाड़ी पुणे में। एमडी में 1 साल किया, उसके बाद वो भी छोड़ दिया, नहीं कर पाया क्योंकि काम में इतना मसरूफ हो गया, ये है फैमिली है, ये है। बट समहाउ कोरोना होने से पहले मतलब ठीक है, वी आर क्रिश्चियन, हम लोग शुरू से क्रिश्चियन है, सब चीज़ है, बट कोरोना से भी काफ़ी पहले जब मैं काम ही कर रहा था तो बस ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन वो हुआ, विचार हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग बाइबल। मतलब बाइबल मैंने पढ़ी, पहले 5 बार पढ़ चुका था, लेकिन मुझे कुछ ऐसा वो नहीं था। लेकिन जब मैंने फिर वापस उसको पढ़ना शुरू किया तब मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जैसे करते आज पास्टर जी के साथ 40 दिन, मतलब ये शायद हमारी आखिरी मीटिंग है, 1 मीटिंग और होगी, दैट इज फाइन। लेकिन यहाँ अभी क्या हमारे पूरे 40 दिन ये हो रहे हैं, मतलब जो सबके घर में मीटिंग हुई है और हमें सबका बहुत प्यार मिला। पास्टर जी का कल भी मैं उदाहरण दे रहा था, हमारे पास्टर जी का उदाहरण हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है। जितने भी मैंने पास्टर देखा हमारे चर्च में, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं इस चीज़ का, उन पास्टर से मतलब कहीं इनका प्यार है बहुत अच्छा है ना। इनको मतलब आप यहाँ बैठे हैं, नीचे बिठा दो, नीचे बैठ जाएंगे, कहीं बिठा दो, कहीं उठा दो, और इनका जो अपनी कलीसिया के प्रति प्रेम है, वो प्रेम मैंने देखा इनके साथ, और इसी के लिए मैं इनके साथ लगा रहता हूँ कि भाई चलो अभी क्या है कि अभी टाइम है हमारे पास, तो अब क्या खुदा आपने ऐसा कर दिया है कि भाई चलो हम लोग करते हैं। लेकिन क्या मैंने यही देखा है कि हमारे चर्च में खाली 10-15 लोग आते थे, लेकिन पास्टर जी के आने के बाद अब पूरा चर्च भाई इस बात के गवाह है, तो सब इस बात के गवाह है कि 50 से ज़्यादा लोग आते हैं। पहले हम 20-25 समोसे मंगा, 50 समोसे कम पड़ जाता है ना। तो क्या ये एक प्रभु में जो लॉ लगाते हैं, अब मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप लोग अपना परिवार स्टार्ट कर रहे हो। जब परिवार जो है वो प्रभु देता है, और जब प्रभु परिवार देता है तो हमको प्रभु में रहकर अपने परिवार को, अपने जो भी हमारा घर है उसको हमें रखना है। क्योंकि क्या है कि ये चीज़ें बड़ी नियामत से मिलती है। प्रभु हम लोग सोचते हैं कि यार नहीं ये तो नेचुरल है, ये तो एक बायोलॉजिकल वो है कि हाँ जी ये हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए। आप उनसे पूछे जिनके पास बच्चे नहीं है, आप उनसे पूछिए क्या हाल है उनका, रोते हैं बच्चे भी। तो ये प्रभु की बड़ी नियामत है, प्रभु ने आपको बड़ी अच्छे से नवाजा है, इसको लाइटली मत लीजिए। तो प्रभु जब आपको नवाजता है तो प्रभु को मंजूरी में हमेशा लो। और एक बात मैं बोलूँगा कि मैं कल उस चीज़ को पढ़ रहा था कि पाम संडे की अहमियत हमारे जीवन में क्या है। कल पाम संडे है, मैं चाहूँगा आप लोग सब चर्च आए। अभी इसके लिए मैं हर लोग से बोलता हूँ कि आप लोग प्लीज चर्च आइए। पाम संडे की अहमियत, लोग पाम संडे बोलते हैं कि क्या हुआ कि यीशु मसीह आए और उनको हमने खजूर के डालने डाली, गाना भी गाने खजूर के डालने डालो, खजूर के डालने डालो, कर दिया। लेकिन इसका लिंक अगर हम देखें तो पुराने अहदनामे से हमको, पुराने अहदनामे में हमको मालूम है मूसा की स्टोरी सबको मालूम है ना। मूसा जो था वो पैरों के वो था, वो बन गया था, फिर उसके बाद उसको वहाँ से मर्डर चार्ज में उसको भगा दिया। फिर वो उसके पास गया, जैतरो के पास गया, अपने ससुर ने उसे रखा। फिर उसके बाद खुदा उसको दिखाई दिए झाड़ियों में, तब उसको वापस भेजा। वापस आया तो मिस्रियों को निकालने के लिए उसने कितने मुआवजे किए? 10 मुआवजे किए। 10वां मुआवजा क्या था? 10वां मुआवजा ये था कि रात को प्रभु का फरिश्ता आएगा
और जितने भी पहलौटे हैं उन सबको मार देगा, चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, उनके पहलौटे जो है फर्स्ट बॉर्न है वो मर जाएगा। और इसराइलियों को क्या मिला है कि तुम एक मेमना काटना, अनब्लेमिश्ड मेमना, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो, जिसके ऊपर कोई वो ना हो, उस मेमने को काटना और उस मेमने को काट के अपने चौखट पे उसका लहू लगाना, तो उसका लहू देख के तुम लोग बच जाओ, है ना। और ये इस्राएली लोग क्या मनाते हैं, पास ओवर, बड़े उससे मनाते हैं, है ना। आज वही मेमना यरूशलेम में आ रहा है बनी हुई, ये पाम संडे की है। आप समझे कि कहाँ बोल रहा हूँ कि वही मेमना अनब्लेमिश्ड, जिसके ऊपर कोई दाग नहीं, कुछ नहीं, यरूशलेम में आ रहा है। आज कहाँ किस चीज के लिए, क्रूसिफिक्शन। ये पाम संडे की हमारे उसमें है, ताकि उसके लहू को हम अपने ऊपर लगाएं और उसके लहू से हमारे पाप और हमारे जीवन को उद्धार मिले। एक गाना बड़ा अच्छा मेरे को बार बार याद आता है, तो गाना है सारे पापों से मुक्त करता यीशु का लहू, सारे पापों से मुक्त करता। तो पाम संडे वही है, तो हमें यीशु का लहू और यीशु का लहू कैसे लगेगा, तो जब यीशु कुर्बानी देगा तो यीशु का लहू हम उससे उद्धार पाएंगे। ओके, सो हम सिस्टर के साथ में करेंगे, है ना। फिर उसके बाद में मोनिका के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। काम सही चल रहा है जी, आंटी ठीक है, हेल्थ वाइज हाँ, वो बच्चों के लिए फिक्स है, बच्चों के लिए फिक्स है। ओके, विल प्रे। महाराज कर अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता बड़े दया के द्वारा पिता परमेश्वर, जहाँ पिता परमेश्वर उस फसह के पर्व की पुकार रही कि पिता परमेश्वर जो भी है, जो लोगों को जरूरत है वो मेरे पास आए। पिता परमेश्वर ये आपकी पुकार रही है। उस पाम संडे से पहले पिता परमेश्वर, पर्व से पहले ये इसी बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमें पुकार देता है कि हम पास आए और अपनी प्यास को बुझाए पानी के लिए पिता परमेश्वर, विश्वास के द्वारा पिता परमेश्वर चलने के लिए। और पिता परमेश्वर इसी बात को पिता प्रार्थना के रूप में रखते हैं, जहाँ हम पिता परमेश्वर पराग और सोनिका के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आप दोनों को आशीष में बनाए, अपनी दया में रखें, अपने प्रेम में रखें पिता। और पिता परमेश्वर दोनों के पिता परमेश्वर उनके पारिवारिक योजना के तहत आगे बढ़ने के लिए पिता परमेश्वर, तूने पिता इस लंबे समय के द्वारा पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। और अब पिता परमेश्वर उनकी पिता परमेश्वर प्रार्थनाओं को तुम आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है, परिवर्तन का परमेश्वर है, तो सामर्थ का परमेश्वर है। सो पिता परमेश्वर बेटी के पिता, उसके पिता परमेश्वर हर एक प्रकार से फैमिली डे के दौरान पिता परमेश्वर, उसके ट्रीटमेंट के दौरान, उसके हेल्थ के दौरान, उसके पिता परमेश्वर जो बॉडी में चेंजेस होते पिता, उसके दौरान पिता परमेश्वर मसीह का सामर्थ पर हाथ बना रहने पाए। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, यशाया उसके 43वें अध्याय के अनुसार कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ। आपका दाहिना हाथ पिता परमेश्वर बेटी के साथ उसके समय के रूप में पिता परमेश्वर, और जब उसकी डेट्स नजदीक है पिता, डिलीवरी के दौरान पिता परमेश्वर तू अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। और उनके जीवन के तहत पिता परमेश्वर स्टेबिलिटी लगाने वाला पिता परमेश्वर केवल आप है। उसे पिता परमेश्वर ट्रीटमेंट्स के रूप में पिता सुरक्षा प्रदान करने वाला केवल आप ही हमारे परमेश्वर। सारे डॉक्टर्स के लिए, उनके ट्रीटमेंट्स के लिए, उनके कार्यों के लिए, योजनाओं के लिए, आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर तू पिता अपने दाहिने हाथ के माध्यम के द्वारा पिता आप नियंत्रित करें, ताकि हर एक चीजें पिता समय अनुसार पूरी होने पाए और आनंद और खुशी की बात होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता इसी प्रकार से पिता बुजुर्ग माता जी के लिए पिता परमेश्वर, जो कि पिता बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, साथ में है पिता परमेश्वर, ताकि वो संभालने पाए। और पिता परमेश्वर उनके जीवन में पिता परमेश्वर उस अवस्था के दौरान पिता आप उनकी अगुवाई करें, संभालें और अपने प्रभुत्व में रखें। हम प्रार्थना करते पिता उसी प्रकार से मोनिका के लिए पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर भाई के लिए पिता, दोनों के कार्य जिम्मेदारियों के लिए पिता, उनके जीवन के हर एक पिता परमेश्वर कार्यों को आप सफल करें, उन्हें अच्छा हेल्थ प्रदान करें। जो शरीर में कमजोरी होती पिता परमेश्वर बेटी को पिता, वो उसे भी आप दूर करें पिता। और पिता परमेश्वर जो फ्रैक्चर था पिता परमेश्वर वो अच्छा होने पाए, इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। और पिता परमेश्वर
आप उनके परिवार को पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा पिता बढ़ाएं और संभालें और परिपूर्ण करें। बिटिया के लिए पिता परमेश्वर जबकि बात पढ़ने जाती पिता परमेश्वर और पढ़ रही है पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान के तहत उसकी सुरक्षा के तहत और पिता योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर पूरा होने पाए, सब इस बात को भी हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जो भाई हमारे साथ में जुड़े पिता परमेश्वर, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं घर परिवार की योजनाओं के तहत पिता की उनकी मदद कर संभाल और अपने प्रभुत्व में रख। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रकार से भाई गौरव के लिए उसकी गवाही के लिए पिता योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर तू उसे बुलाता है और पिता परमेश्वर अपने कार्य जिम्मेदारियों के तहत पिता तो इस्तेमाल करता है, तो हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई चांद के लिए पिता जो कि अपने योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर ने उन्हें भी अपने पास बुलाया, योजना और अपने कार्यों के तहत इस्तेमाल करता है। आने वाले समय के रूप में, वचन के रूप में, सामर्थ के रूप में, परिवार के रूप में तू संभालता है, सब इस बात को धन्यवाद के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई रॉबर्ट के लिए पिता उनके उस पिता परमेश्वर विश्वास के लिए, उनके उस वाचा के लिए, वादे के लिए पिता जो कि उन्होंने 40 दिन तक पिता परमेश्वर तेरे साथ में बांधी कि वो घर घर जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, संगत या सहभागिता करेंगे, सब उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। परिवार के लिए, बच्चों के लिए कि आपकी आशीष बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय के दौरान जहाँ पिता मसीह कलीसिया पुनः फिर से विश्वास में बढ़ती है और पिता परमेश्वर आपकी बुलाहट को पहचानती है पिता परमेश्वर, और उस बुलाहट के तहत कहती है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तो छुआ स्पर्श कर अपनी दया में उद्धार करता। प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने कबूल कीजिए इस प्रार्थना को। आमीन। मैं हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम आना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर पूरी हो। हमें वैसे में बख्श दे और जिस प्रकार से हमारे कुछ को माफ किया है वैसे हमारे कुछ को माफ कर। हमारा आजमाइश न डाल, बाईस से साक्षात की बाईस हमेशा मिलती है। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत से सहभागिता अब से लेके इस परिवार के साथ और विशेष रूप से सुनता के तहत पिता उसके जीवन के रूप में और पिता हरे पिता परमेश्वर ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन और आनंद के साथ उसके पारिवारिक जीवन के रूप में आशीष युगाने युग बनी रहने पाए। आमीन। जय मसीह जी, बहुत बहुत आशीष।